जीवित परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा, जीवित परमेश्वर की जीवित आत्माओं के रूप में, जीवित परमेश्वर के जीवित प्रतिनिधि के रूप में, जीवित परमेश्वर के जीवित पेत्रुस, पौलुस, अंद्रियास, मत्तियुस, मार्कुस और यूहन्ना और यूदास थदियुस के समान, हम पौलुस के समान, पेत्रुस के समान और प्रवाचकों के समान, भविष्यवक्ताओं के समान परमेश्वर की महिमा का बादल है, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा का बादल। कि हम आत्मिक इस्राएल है, जहां जहां हम जाएंगे हमारे ऊपर महिमा का बादल चलेगा। हम यदि रात में यात्रा करेंगे तो बिजली का खंभा आग के रूप में उजाला देकर हमारे आगे आगे चलेगा। हम परमेश्वर के जन हैं। आइए हम यहोवा के पवित्र और जीवित वचन को सुने ध्यानपूर्वक। आज दिन सोमवार 19 सितंबर सन 2022। हमारा आज का प्रार्थना का जो विषय है वो है आत्मा के द्वारा मार्ग, आत्मा के द्वारा दार्शनिक समझ। दार्शनिक समझ मतलब देखना, आत्मा के द्वारा देखना विश्वास के जीवन को, आत्मा के द्वारा देखना जो चंगाई हमारे जिंदगी में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसको आत्मा में देखना और उस पर विश्वास करना, ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो जाए। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के द्वारा मुझसे मांगते हो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें मिल जाएगा। हमारा आज का आरंभिक वचन है आत्मा के द्वारा दार्शनिक समझ। एफिसियों की पुस्तक अध्याय 1 वचन 17 में बाइबल कहती है, क्योंकि मैं हमेशा हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर अर्थात हमारे पिता से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें गहरी और घनिष्ठ पहचान में बुद्धि की आत्मा और भेदों और रहस्यों के अंतर ज्ञान का प्रकटीकरण प्रदान करे। एफिसियों का पुस्तक अध्याय 1 वचन 17 AMPC अनुवाद के अनुसार परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 13 से 20 में यीशु ने अपने चेलों से अपनी पहचान के विषय में बहुत ही जरूरी 2 सवाल पूछे। यीशु ने किनसे पूछा? अपने चेलों से। किस विषय में? अपनी व्यक्तिगत पहचान, आइडेंटिटी के विषय में बहुत जरूरी 2 सवाल पूछे। पहला था, उसने उनसे पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उसने उनसे पूछा प्रेरितों से कि लोग मनुष्य के पुत्र को अर्थात मुझे क्या कहते हैं? उनके उत्तरों को दे चुके थे पहले सवाल का। तब यीशु ने दूसरा सवाल पूछा। यीशु ने दूसरा सवाल पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? मत्ती अध्याय 16 वचन 15 बाइबल कहती है, सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया। वो खड़ा हुआ और शिष्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए कहने लगा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आप जीवित ईश्वर का पुत्र है, आप जीवित ईश्वर के परम प्रिय पुत्र है, आप मसीह है, आप क्रिस्त है। संत मत्ती अध्याय 16 वचन 16 यीशु मसीह होने की पेत्रुस की घोषणा परमेश्वर की ओर से एक प्रकटीकरण था। और आगे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह कहने का परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह में होना पेत्रुस की घोषणा परमेश्वर की ओर से एक प्रकटीकरण था, लेकिन पतरस यह नहीं जानता था, पेत्रुस को यह नहीं मालूम था कि उसने सोचा कि यह उसका व्यक्तिगत तर्क था। कई बार जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, जैसे पेत्रुस ने यहाँ कह दिया कि आप मसीह हैं, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। पेत्रुस को नहीं पता था, वो सोच रहा था कि ये मेरी अपनी समझ का एक विचार है, लेकिन ये उसका अपना प्रकटीकरण नहीं था, ये उसका अपना ख्याल नहीं था, ये उसकी सोच या उसका तर्क नहीं था। यीशु को उसे बताना पड़ा इस बात के विषय में कि जो तू सोच रहा है कि ये तेरा ख्याल है। यीशु ने कहा, यीशु को उसे बताना पड़ा, हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, तेरी व्यक्तिगत समझ और आत्मा ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट करी और उंडेल दी है। वचन 17 में 16 में हमने पढ़ा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 16 में उसका 17वां वचन कहता है, हालेलुया। पेत्रुस की तरह परमेश्वर के बहुत से लोग परमेश्वर के प्रकटीकरण ग्रहण किया है
और उन्होंने घोषणा की है। जैसे पेतरुस घोषणा करते हैं ना, वैसे आप और मैं रोज घोषणा करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। आपके द्वारा परमेश्वर का जीवन का रेमा आपके मुंह से निकलता है, सत्यनिष्ठा का वचन रोज आपके मुंह से निकलता है, आत्मा की घोषणाएं रोज आपके मुंह से निकलती है, लेकिन आप उसको अपनी प्रार्थना समझ बैठते हैं। वो बहुत शक्तिशाली है मेरे प्रियो, बहुत प्रभावशाली है। वो आत्मा के स्तर में गढ़ों को हिला देने वाली बातें आपके मुंह से निकलती है, लेकिन आप अपने सर्वसाधारण समझ में बोलते हैं कि आपका व्यक्तिगत तर्क और आपकी आत्मिक प्रार्थना है, आपका विश्वास की प्रार्थना है। नहीं नहीं, वो आपकी विश्वास की प्रार्थना नहीं है, वो परमेश्वर ने, जीवित ईश्वर ने आप पर प्रकट किया है। आप समझ रहे हैं, आपकी कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ में है। इसीलिए तो पौलुस ने बोला कि क्या आपको नहीं पता है तो आज सुन लो कि आप जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, और जीवित परमेश्वर का जीवित आत्मा, जीवित रेमा आपके अंदर रहता है। आप सर्वशक्तिमान महामही परमेश्वर की समानता में है। जैसे कि उत्पत्ति बोलती है, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए। उसने बहुवचन का इस्तेमाल किया और कालों का इस्तेमाल किया, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का इस्तेमाल करते हुए उसने कहा हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाए। उसने कहा, पिता ने, पुत्र ने और पवित्र आत्मा ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप में बनाए। उत्पत्ति में शैतान ने यही बात बताकर उन्हें बरगला दिया, बहका दिया कि इस वृक्ष का फल खाओगे तो मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर बन जाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पहले ही कहा हम मनुष्य को अपने समान बनाए, पहले ही उससे अमर बनाया था, और परमेश्वर रोज उससे मिलता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है। परमेश्वर को आदम से बातें करना अच्छा लगता है, परमेश्वर को मनुष्य के साथ में रहना अच्छा लगता है, परमेश्वर को इंसानों के साथ में, मनुष्यों के साथ में, वो स्वर्गदूतों के साथ नहीं रहता। स्वर्गदूत उसके आसपास रहते हैं, लेकिन वो उसकी आराधना करते हैं। वो स्वर्गदूतों से प्यार करता है, लेकिन स्वर्गदूतों को उसने अपना आत्मा नहीं दिया। उसने आकाश, नक्षत्र, तारागण, जीव जंतु, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षियों में से किसी को अपना आत्मा नहीं दिया। उसने हमें अपना आत्मा दिया, वो हमारे साथ रहता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन आपके और मेरे लिए बहुत प्रकटीकरण में कहता है। वचन स्पष्ट रीति से कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, पतरस की तरह परमेश्वर के बहुत से लोगों ने परमेश्वर के प्रकटीकरण को ग्रहण किया, और वो रोज आत्मा में बोलते हैं, क्योंकि यहोवा उनमें रहता है, परमेश्वर उनमें रहता है, यीशु उनमें रहता है। वे परमेश्वर का भौतिक शरीर है। आप कौन है? परमेश्वर का भौतिक शरीर। आप मत सोचो कि आप मोहिनी आंटी है, आप मत सोचो कि आप जोस्मिन मामी है, आप मत सोचो आप शर्मिला है, आप मत सोचो आप अनुग्रह है। आप परमेश्वर का भौतिक शरीर है। परमेश्वर आपके शरीर में रहता है, मालूम है आपको? आप इस बात को नहीं जानते, लेकिन ये सत्य है, ये बाइबल बोलती है, पवित्र शास्त्र बोलता है। जिस दिन आपने बपतिस्मा ग्रहण किया, उसी दिन से परमेश्वर आप में रहने लगा, उसी समय से परमेश्वर आप में वास करने लगा। आप परमेश्वर का भौतिक शरीर है। यह आत्मा की स्तर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, सत्यनिष्ठा है, महानता है, दयालुता है, परमेश्वर की अनुकंपा और करुणा का सबसे महान और सरल विकल्प है कि आप उसका भौतिक शरीर है। ओ हालेलुया। सांटामा